जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम लोग ब्लॉग लिखकर ब्लॉग के थ्रू पिंटरेस्ट मार्केटिंग करके किस तरह से $500 मंथली अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होगा। मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है, कैसे उस पर एडसेंस अप्रूव वगैरह करवाया जाता है, क्या उसका सीक्वेंस होता है और कैसे जो है वो हम लोग पिंटरेस्ट अकाउंट के साथ उसको लिंक करते हैं। पिंटरेस्ट अकाउंट और ब्लॉग का क्या रिलेशन है, इनकम कहाँ से हमने लेनी है, ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल डिटेल में होगा। तो मैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिंटरेस्ट मार्केटिंग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ये सीरीज़ ब्लॉगर्स के लिए, अगर आप ब्लॉगर नहीं हैं तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्लॉगर भी बन जाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या कोई और प्रोफेशन है और आप चाहते हैं कि हम लोग जो है वो एक पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकें, तो पिंटरेस्ट आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पिंटरेस्ट मार्केटिंग 2021 का एक कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। ये आज पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग कुछ भी अपना शेयर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह beeingguru.com है, ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर हिशाम सरवर सर का एक ब्लॉग है। यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी न्यूज़ और मोटिवेशनल स्टोरीज़ और इस तरह की न्यूज़ जो है वो शेयर करते हैं और इस ब्लॉग से वो इनकम भी करते हैं। ये इनकम कैसे की जाती है मैं ऑलरेडी पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम लोग ब्लॉग के थ्रू इनकम कैसे करते हैं। बेसिकली इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि अगर हमें कोई भी ब्लॉग अपलोड, लेट्स सपोज हमने कोई भी ब्लॉग अपलोड किया है, लाइक ये ब्लॉग मीन के एक आर्टिकल, एक सफ़ा, ठीक है, या एक राइटिंग। तो हमने कोई भी आर्टिकल, ब्लॉग या कुछ भी हमने ब्लॉग पोस्ट की है तो हमें उस पर ट्रैफिक मिलेगी। ट्रैफिक कैसे मिलेगी? वो एसईओ से मिलेगी। एसईओ का अगर आपको नहीं पता तो एसईओ का ये मतलब होता है कि अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं लाइक ऑनलाइन अर्निंग, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आती हैं, लेकिन जिन लोगों की एसईओ प्रॉपर है, मतलब साइट इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिनकी प्रॉपर है, उनकी वेबसाइट पहले नंबर पर होती है। जिन बंदों की वेबसाइट्स पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर या फर्स्ट पेज में किसी भी नंबर पर है, वो इस ब्लॉगर से या इस आर्टिकल से करोड़ों में अर्निंग करते हैं। अब हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि अब हिशाम सरवर का अगर ब्लॉग है तो ये किस तरह से अर्निंग करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि लोग इनके ब्लॉग पर आते हैं, जहाँ से मर्जी आते हैं, या ये एसईओ करते हैं या ये सोशल मीडिया से ट्रैफिक लेते हैं। आप देखें कि 1,33,000 लोग इनके इस ब्लॉग पर आ चुके हैं। नाउ जब लोग इनके ब्लॉग को पढ़ेंगे तो दरमियान में कुछ आर्टिकल्स में एड्स आते हैं। जब भी कोई विजिटर इन एड्स पे क्लिक करता है तो गूगल जो है वो इस ब्लॉगर को पे करता है। बस ये सिंपल एक स्ट्रक्चर था कि हम कैसे ब्लॉग के थ्रू इनकम करते हैं। और हम अब बात करते हैं कि एक ब्लॉग को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके लिए हमें एक वेबसाइट सर्च करनी है, ब्लॉगर। मैंने एक वेबसाइट सर्च की, ब्लॉगर, और www.blogger.com पर मैं आ गया। अब इस पे सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए हमें कोई भी जो है, अगर आपका यहाँ पे बना हुआ है दैट्स इट, आपका ठीक है। अगर नहीं बना हुआ तो सिंपल इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं किसी न्यू जीमेल पे अकाउंट बना लेता हूँ। अपने ब्लॉग का टाइटल लिखिए कि आप ब्लॉग किस टाइटल पे बनाना चाहते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि मैं जो ब्लॉग है, मैं क्योंकि आपको पता है कि मैं पिंटरेस्ट सीरीज़ में फ़ैशन को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एलीट फैशन। जो हमारा पिंटरेस्ट का टाइटल है, एलीट फैशन। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे, मेक श्योर कीजिए उन पार्ट्स को दोबारा देखिए या उनको ज़रूर देखिएगा। अब एलीट फैशन का नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे अपनी डोमेन का नाम डालना है। डोमेन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है या डोमेन क्या होता है? डोमेन बेसिकली मीन्स किसी भी वेबसाइट का एड्रेस। मतलब beeingguru.com है तो ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। तो मैं खुद जो है वो, लेट्स सपोज कर लें कि मैं इसका ब्लॉग का नाम डाल देता हूँ एलीट फैशन
और यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि क्या ये एड्रेस अवेलेबल है। तो नहीं, ये एड्रेस अवेलेबल नहीं है। मैं एलीट फैशन पीके लिख लेता हूँ। अगर ये अवेलेबल हुआ तो जी बिल्कुल ये अवेलेबल है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहा है कि डिस्प्ले नेम आपका क्या होना चाहिए, तो मैं सिंपल एलीट फैशन लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिनिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग है वो बन चुका है। अब हम अपने ब्लॉग में सेटिंग्स करेंगे और थीम अपलोड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें जाना है थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं। हम लोग कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग समझ लेते हैं कि एम्पोरियो की ये थीम वाली ठीक है हमारे लिए। हम इस थीम को ओपन किया और ये इस थीम का नाम है और हमने सिंपल अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दिया। अब हमने अपना अगर ब्लॉग चेक करना है कि कैसा दिख रहा है, तो सिंपल आप इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर एलीट फैशन वाला ये ब्लॉग है। तो मैं आपको जो हमने ब्लॉग बेसिकली बनाया है एलीट, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे एलीट फैशन pk.blogspot.com। तो ये हमारे ब्लॉग का एड्रेस है। मैं अगर इसको सर्च करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक थीम जो है वो अपलोड हो चुकी है, ये वाली थीम जो कि अभी अभी हमने अपलोड किया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब हम जाते हैं पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हम अपनी कोई भी पोस्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर पोस्ट को ऐड करने, अब जहाँ पे देखें कि यहाँ पे कोई पोस्ट इस वक्त नहीं है। पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमें न्यू पोस्ट पे जाना है। पोस्ट का मतलब ये है कि हम एक न्यू ब्लॉग लिख रहे हैं। लेट्स सपोज कर लें कि अब आप सोच रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल भी कुछ लिखना नहीं आता, हम तो इंग्लिश लिख ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आप जो है वो सिंपल क्या करें, ट्रांसलेटर में आ जाएं। यहाँ पे आप जो है क्या करें, आप इंग्लिश में लिखें कि टिप्स, लेट्स सपोज मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, टिप्स फॉर बिकमिंग फैशन डिज़ाइनर्स। और यहाँ पर ये जो हमने इंग्लिश में टॉपिक लिखा था यहाँ पे, और वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब ये हिंदी वाला या किसी और लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हिंदी वाला मैं गूगल पे सर्च कर देता हूँ सिंपल। अब मुझे इसी हिंदी वाले आर्टिकल पे कोई मिल जाएगा। जैसे ये आर्टिकल है, मैं इस पर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये आर्टिकल का टॉपिक क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये हिंदी है कम्प्लीटली। तो मैं सिंपल इस टॉपिक को कॉपी करके दोबारा यहाँ पर आ गया और इनको रिवर्स कर लिया। रिवर्स मतलब कि हिंदी इधर आ गया, इंग्लिश इधर चला गया। अब जो यहाँ पे आर्टिकल से टॉपिक उठाया था, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज और पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं सिंपल इसको कॉपी करके ब्लॉग में आ गया और यहाँ पर आ गया और टाइटल की जगह पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर टाइटल लिख दिया। अब अगली चीज़ ये है, और वो ये है कि हम इसी आर्टिकल में आएंगे और ये सारा स्टफ जो नीचे से यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसको कॉपी किया, ट्रांसलेटर में आए, हिंदी लिखी और ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से फिर कॉपी किया, यहाँ पर आ गए, इस बॉक्स में हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखी। उसके बाद ये हेडिंग है तो हेडिंग को कॉपी किया, ट्रांसलेटर में आए और इस हेडिंग का हिंदी में यहाँ पर डाला और स्कोप ऑफ वर्क ये जो सारा था वो यहाँ पे लिखा और एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। और अगर हम इसको जो है वो हेडिंग बनाना चाहते हैं, सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से हेडिंग बना दीजिए। तो ये इस तरह से आप जो है वो पूरा एक आर्टिकल लिख लेंगे। ठीक है, मैं इसको सिंपल क्या करता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना। मैं इस वीडियो को कम्प्लीटली प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और अगर आपको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो में जो मेरा मकसद होता है वो न्यूबीज़ को सिखाना होता है। किसी एडवांस बंदे को मैं सिखाने की जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि एबिलिटीज़ नहीं है कि मैं किसी एडवांस बंदे को सिखा दूं। मैं बिगिनर को एडवांस लेवल पे ही लेकर चलता हूं। अब यहाँ पे हमने ये जैसे टाइटल आ गया तो हम इसको सिंपल हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरह जो आपको जिस टाइप का ब्लॉग मिले आप उसको जो है वो टॉपिक को सिलेक्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा फैशन वाला ही सिलेक्ट कीजिए, आप टेक्नोलॉजी और एनिमल्स वाला भी कर सकते हैं। सॉरी, ये वही आ चुका है तो मैं इसको सिंपल ये
इधर से पहले मुझे कन्वर्ट करना था, और इस तरह से हम लोग जो है वो ये ब्लॉग बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे जो है, अब आपने देखा कि सारा कुछ तो हमारा इस पे लग चुका है। ठीक है, अब परमा लिंक्स होती हैं, ये परमा लिंक क्या होता है कि इस वेबसाइट का बेसिकली इसका क्या हमने एड्रेस क्या लिखना है, आप लोग इसको ऑटोमेटिकली रहने दें, ये टाइटल को खुद ही देख कर और इसका आर्टिकल का लिंक बना लेगा, जो हम पिंटरेस्ट में अभी यूज़ करने वाले हैं। लेबल्स यूज़ कर लें, लेबल मतलब कि यानी कि ये इसका मतलब क्या है हमारे इस आज के टाइटल का, तो फैशन लिख दें, ब्यूटी लिख दें। ठीक है, तो ये लेबल्स होते हैं। बेसिक सॉरी लेबल्स हम नहीं लिखेंगे, लेबल एक्चुअली टैग्स को बोला जाता है, हम वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, बाकी ये लोकेशन वगैरह ये सारा कुछ है। ठीक है, और इसका ये एक चीज़ होती है कि हमने अब इसकी फीचर्ड इमेज लगानी है, मतलब जैसे अब ये इमेज है तो यहाँ पर एक ऊपर जो है वो टॉपिक इमेज दी गई है, तो हमने बेसिकली यहाँ पर भी जो है वो एक टॉपिक इमेज लगानी है। तो उसको बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा canva.com में। मैं canva.com में आ चुका हूँ। क्रिएटर डिज़ाइन करेंगे और ब्लॉग लिखेंगे तो हमारे सामने ब्लॉग का बैनर आ जाएगा, या फिर हम चलें चेक कर लेते हैं कि इसका क्या साइज़ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम कोई भी यानी कि जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैशन। ठीक है, टेम्पलेट्स में मैं लिखता हूँ फैशन। अगर आप सोच रहे हैं कि canva.com क्या है, तो canva एक जो है वो प्रीमियम अकाउंट होता है इसका, उसको जो लेने का तरीका है मैंने अपने चैनल में इस वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लें जाके पहले। ये वाला जो वीडियो है हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड ऑफ पिक्चर इन 10 सेकंड, इसके स्टार्ट में मैंने कैनवा प्रीमियम ट्रायल अकाउंट फ्री में सब्सक्राइब करने का तरीका सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने टाइटल लिखना है बेसिकली। सबसे पहले हम लोग इस टाइटल को जो है वो एडिट करके यहाँ पे अपना टाइटल लिख देते हैं, और इसको जो है वो थोड़ा सा हम लोग इसकी लेंथ को एक्चुअली कम कर रहे हैं। ठीक है, इस लेंथ को हम लोग 80 कर देते हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये बहुत बड़ा हो चुका है। ये हमने बेसिकली टाइटल यहाँ पर लिखना है ताकि हमारी पोस्ट को देख के लोगों को एटलीस्ट आइडिया होगा हमारा टाइटल क्या है। हमें ये टाइटल कॉपी करना है, मैंने पैराग्राफ कॉपी किया हुआ था। यहाँ पे टाइटल लिखा, इसको हमने थोड़ा सा जो है वो इस तरह से कर दिया। इसको ब्लैक कलर करना है तो हमने सिंपल ए पे जाना है और यहाँ पे हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो सारा कुछ है इसको आप रिमूव कर दें, कंट्रोल आप लोग सिंपल बैक स्पेस या डिलीट टैग से डिलीट कर दें इसको। अब हमारा ब्लॉग बन चुका है, डाउनलोड कर लेते हैं ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग फीचर्ड इमेज को, और जब ये डाउनलोड होगा तो हम यहाँ पर इसको सिंपल अपलोड कर लेंगे। अब आपने करना कुछ यूँ है कि सिंपल इस फर्स्ट रो के आगे ही, इस फर्स्ट कॉल पैराग्राफ के आगे इस इमेज को अपलोड कर देना है। तो ये हमारी सारा जो है वो इसको काम हो चुका है। हमारा ब्लॉग वगैरह जो पोस्ट है हमने एक बनाकर हम इसको पब्लिश कर देते हैं और कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारा पहला ब्लॉग, पहला जो आर्टिकल है वो पब्लिश हो चुका है। अब अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं तो मैं न्यू टैब में ले जाता हूँ और वहाँ पर आपको मैं आपको इसी में बल्कि सर्च करवा के दिखाता हूँ जो हमने अभी सर्च किया था। अब मैं इसको रिफ़्रेश कर करूँगा तो यहाँ पे देखिएगा हमने एक जो ब्लॉग है वो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और आप देखिए कि हमने इस तरह से ये ब्लॉग बनाया है। तो बहुत ही अच्छा ये ब्लॉग बन चुका है, आपको शुरू से लग गया कि ब्लॉग बन गया। अब आपने करना क्या है कि आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि हमज़ा भाई कि ये आप क्या सिखा रहे हैं कि कॉपीराइटिंग हम करें। व्हाट इज़ कॉपीराइटिंग? कॉपीराइटिंग ये होता है कि दूसरों के हमने जैसे आर्टिकल, हम कोई भी एक टॉपिक लिखते हैं आर्टिकल का इंग्लिश में, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, हम कोई भी एक आर्टिकल का टॉपिक लिखते हैं, लेट्स सपोज 10 फैशन टिप्स। ठीक है, हम इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, हिंदी में या फ्रांस में या जिस मर्जी लैंग्वेज में। लेट्स सपोज कर लें कि हम इसको इंडोनेशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी इंडोनेशियन लैंग्वेज को हम सर्च करेंगे किसी न्यू पोस्ट में और यहाँ से कोई भी एक आर्टिकल उठाएंगे, उसी आर्टिकल को हम फिर दोबारा से इंडोनेशियन लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल आएगा, फिर इसको रिवर्स करके यहाँ से हम इंडोनेशियन लैंग्वेज वाला आर्टिकल इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। कुछ अरसे पहले ये होता था कि गूगल हमारे इन आर्टिकल को मान लेता था, अब नहीं मानता। अब चांसेस होते हैं कि मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। अगर नहीं मानेगा तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फिर भी इससे इनकम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब देखें, हमने यहाँ पर अपनी साइट पर मिनिमम 35 आर्टिकल्स डालने हैं। अगर आप लोग जो है वो
आर्टिकल राइटर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 500 वर्ड का आर्टिकल लिख लें, लेकिन खुद लिखें। इंशाल्लाह ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि 1-1.5 साल तक मैं एक कंटेंट राइटिंग का पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा एक कोर्स लेकर आऊँगा जो कि बहुत अच्छा होगा और वो बहुत ही प्रोफेशनल का होगा। सिर्फ एक बंदे का वो कोर्स नहीं होगा, ऐसे ऐसे टिप्स जो कि बहुत प्रोफेशनल बंदों से रिकॉर्ड करवाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ उनके कि आर्टिकल कैसे राइट किया जाता है। इसी वजह से मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। अब हमने करना बेसिकली कुछ ये है कि जब हम 35 आर्टिकल्स यहाँ डाल लेंगे, या आप कॉपी पेस्ट जैसे हमने अभी किया, या आप खुद लिख सकते हैं, तो आप जो है वो 35 आर्टिकल्स डाल लेंगे, तो हमने इस पर एडसेंस अप्रूव करवाना है। एडसेंस अप्रूव करवाएंगे तो फिर हमारी गूगल से ऑफिशियली इनकम आने लग जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, अर्निंग्स में जाना है। अर्निंग्स में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट गूगल एडसेंस अकाउंट करना है। जब हमारे आपको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब हमारे 35 आर्टिकल्स हो जाए, यहाँ पे नो कर देना है, वो ऑटोमेटिकली उसने सारा कुछ फैच कर लिया। कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, मैं इसको पाकिस्तान कर लेता हूँ। ये पाकिस्तान, ये यहाँ पे नीचे पाकिस्तान आ चुकी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने ये रिव्यूज़, टर्म्स एंड एग्रीशन इस पे करना है, क्रिएट अकाउंट कर देना है। ये एडसेंस अकाउंट है, इसमें हमारी वेबसाइट और यूट्यूब की इनकम आती है। गेट स्टार्टेड कर देना है और ये सारा जो है वो सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अब वो कहता है यहाँ पे कोई पेमेंट एड्रेस वगैरह डाल दो, तो मैं कोई भी फेक एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। सॉरी ये नंबर ऑप्शनल था, आई थिंक ये कोड ना मांगे। तो चलें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक अप्रूवल भी करवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना एडसेंस अकाउंट, यहाँ पे अपना नंबर लिख देना है। मैं फेक एड्रेस डाला, आप लोग ओरिजिनल डालेंगे, ओके। अब मैं गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैं जब यहाँ पे लिख के सबमिट करूँगा तो आपका मेरा जो है वो एडसेंस अप्लाई हो जाएगा। 2 हफ्तों में मुझे रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप कॉपीराइटिंग कंटेंट यूज़ कर सकते हैं तो 50-50 चांसेस है कि आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो। अगर आप ओरिजिनल लिखेंगे तो इंशाल्लाह 100% चांसेस है कि आपका एडसेंस अप्रूव्ड होगा। अब हमने पोस्टें तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना कि आप लोग एडसेंस के पीछे पड़ जाएं कि यार हमने इनकम पहले लेनी है, पहले एक्सपीरियंस ले लें, इनकम आपकी खुद ब खुद आ जाएगी। अब हम पिंटरेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट में आ गए, बाकी सारे टैब्स को जो मैंने ओपन किए हुए हैं, मैं इनको जो है वो सिंपल से जो है वो फटाफट से क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा इन टैब्स में कोई काम नहीं है। अब मेरा ब्लॉग है और मैं हूँ और मेरा पिंटरेस्ट है, ठीक है, और कैनवा है। अब हमने क्या करना है, जो हमने ब्लॉग की एक पोस्ट हमारे पास आ गई है, हमने इसी के अकॉर्डिंग पिन बनानी है। क्योंकि देखें आपने 35 आर्टिकल्स लिख लिए, ठीक है, 35 ब्लॉग्स लिख लिए, बेशक वो आपने कॉपी राइटिंग से लिखे या फिर आपने अपना कंटेंट खुद क्रिएट किया, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करके कंटेंट राइटिंग अगर आपको आती थी तो आपने सारा कुछ काम खुद कर लिया। मसला ये है कि अब आपने उस पर ट्रैफिक लेनी है। ट्रैफिक मतलब कि वेबसाइट पर व्यूवर्स लेने हैं। अब उसके लिए या तो आपको एसईओ आती हो, तो या आपके पास एक सोशल नेटवर्क हो। एसईओ क्या है, मैंने आपको बताया कि सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट शो हो। मतलब अगर कोई लिखे कि आई वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर या वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, तो ये आर्टिकल पहले नंबर पे है। तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए आपको एक पूरी फील्ड में घुसना पड़ेगा, वो है एसईओ। जिसको इंटरेस्ट है वो एसईओ सीखे। डिफरेंट पेजेस हैं अवेलेबल, डिफरेंट यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहाँ पर एसईओ सिखाई जाती है। बट वो एक बड़ी स्टोरी है, 6-7 महीने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। जो सबसे कम टाइम में और जो सबसे इजी वे है इसका ट्रैफिक लेने का और एसईओ से ज़्यादा ट्रैफिक लेने का, वो है सोशल नेटवर्क्स। अब अगर आप लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आपको पता होगा कि व्यूज़ लेना जो है वो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अगर आप एसईओ पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 6-7 महीने मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही जाके मुझे कुछ जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन ये पिंटरेस्ट एक ऐसा सोर्स है कि यहाँ पर आपको जो सोशल ट्रैफिक, मतलब पिंटरेस्ट ऐप से जो ट्रैफिक इस ब्लॉग पर आएगी वो तो अलग है, लेकिन आपकी जो सर्च रिज़ल्ट है, जो गूगल में रैंकिंग है, वो भी बढ़ेगी। क्यों, वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने सबसे पहले अपना इस आर्टिकल को, इस ब्लॉग को जो हमने अपलोड कर लिया है, इसको हमने अपने पिंटरेस्ट अकाउंट के साथ लिंक करना है। लिंक कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम गए अपने कैनवा में आकर हम अपने होम में चले गए। कैनवा अकाउंट प्रीमियम मैंने बताया हुआ है, मैं आपको, आप लोग मेरे चैनल पे जाकर इसका प्रीमियम अकाउंट बना लें।
क्रिएट डिज़ाइन पे आ जाएं। यहाँ पर हम लिखेंगे पिन। अब मैं बहुत जल्दी में करूँगा, मैंने पहले आपको समझाना था तो इसलिए मैंने ऐसा बोला, अब मैं थोड़ा सा जल्दी बोलूँगा। पिन लिखा तो पिंटरेस्ट पिन का ऑप्शन हमारे पास आ गया। पिंटरेस्ट पिन तो हमारे पास जो है वो आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब देखें हमारा आर्टिकल ऑल अबाउट फैशन डिज़ाइनर की। हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्पलेट्स में फैशन लिख लेते हैं, तो क्योंकि हमें टच देनी है। पिंटरेस्ट पे लोग बेसिकली सारे प्राइवेसी कॉन्शियस हैं, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो यूरोप की वुमेन है। वुमेन कभी भी अपना टाइम इन कामों में वेस्ट नहीं करती कि वो आपकी इमेज अच्छी देखेंगी तो फिर ही आपके ब्लॉग पर अट्रैक्ट होंगी। यहाँ पे फैशन लिखा, एंटर कर दिया। ये देखें इतने ज़्यादा फैशन जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई फैशन चीज़ सर्च कर लूँ। लेट्स सपोज कर लें कि यहाँ पर मैं ये वाली पोस्ट, ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। या ये वाला मुझे नहीं, ये तो एक खैर आप समझ लें कि एक छोटी सी बच्ची है, ये वाला देख लें। ये एक पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली लगी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी की जगह पर इस टेक्स्ट को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, इस सारे को, ये इस छोटे वाले को। और यहाँ पर ये जो सारा बड़ा सारा टेक्स्ट है इसमें इसको डिलीट करके, डिलीट नहीं करता, इसको सिलेक्ट करके इस टॉपिक को, सॉरी, इस टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे कैनवा में आकर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये कोई बंदा भी अगर मेरे फ्यूचर में इस ब्लॉग पर आए तो उसको पता एटलीस्ट हो कि मैं ये वाला टॉपिक जो है वो लिखा है। अब काम हो गया, पिंटरेस्ट पिन बन गई। आपको और अच्छी आती है बनानी तो आप और अच्छी बना सकते हैं अपने स्टाइल के मुताबिक, या इससे भी अच्छा अगर आपने बनाना, ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है तो चलो हम इसको रिप्लेस ही कर लेते हैं इसी करंट पेज से। सिंपल क्या करें, इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो इस ऊपर वाले टेक्स्ट को रिमूव कर दें, सॉरी कंट्रोल जी करूँगा, वो मेरे से गलत हो गया, तो इसको इस तरह से ये ऊपर वाले टेक्स्ट को रिमूव कर दें। यहाँ पर आप लोग इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक पिन बनाएंगे जिस पे आप अपने ब्लॉग का टाइटल लगाएंगे। हमने पिन भी बना ली, हम इसको पिन बोला जाता है। कोड्स को आपने कंप्लीट लिखना है, जो पिछली वीडियोस बनाई हैं वो भी आपने देखनी है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और सिंपल डाउनलोड कर लें, बस हमारी पिन बन चुकी, हर चीज़ हो गई। अब पिंटरेस्ट में आ जाएं, अपना वही अकाउंट का जो है वो ये हमने ओपन किया। आपने देखा कि कल हमने ये पिन अपलोड की थी। सिंपल अब हमने न्यू पिन बनानी है तो क्रिएट के बटन पे क्लिक करें, क्रिएट पिन के बटन पे क्लिक कर दें। जो पिन अभी हमने बनाई है ये यहाँ पे आ गई है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो हमारी ये पिन देखें कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा बॉर्डर पे वो टेक्स्ट मैंने ठीक नहीं लिखा, तो मैं बिल्कुल वीडियो क्योंकि प्रोफेशनली नहीं बना रहा हूँ, कि मैं आपको बस सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इस तरह की एक अच्छी सी पिन बना लेंगे। हम क्या करेंगे कि अब अपने ही जो आर्टिकल का टॉपिक है वो यहाँ पर टाइटल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना आर्टिकल है उसकी पहली जो तकरीबन एक लाइन है, यानी कि यहाँ तक हम इसको कॉपी करके 1.5 लाइन या 1.5 आप कह सकते हैं कि 1.5 लाइन जो है वो हम लोग इसकी डालेंगे। डिस्क्रिप्शन की कॉपी करेंगे, यहाँ पर आके इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे और जब एंड पे हम लोग छोड़ेंगे तो हम लोग कोई डॉट कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। डन, ताकि लोगों को पता लगे कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब ये है ना कि बात ख़त्म हो गई, या आप 3-4 बार डॉट लगा सकते हैं कि बात आगे कंटिन्यू है। एंटर करके नेक्स्ट अगली लाइन पे चले जाएंगे। अब हमने हैशटैग क्रिएट करने हैं। मैंने बताया था आपको शुरू में कि पिंटरेस्ट मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट हैशटैग्स। पिंटरेस्ट मार्केटिंग हैशटैग पे बेस करती है। हैशटैग कहाँ से लेने हैं उसके लिए एक वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, allhashtag.com। अगर आपको नज़र आ रहा है ऊपर तो आप allhashtag.com पे जाकर allhashtag.com पे ये आप देख सकते हैं। अब हमने इंसर्ट वर्ड हेयर की जगह पर अपना नीच डालना है। नीच मतलब होता है कि आपका टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक क्या है, फैशन। हमने फैशन को कॉपी करना है, यहाँ पर आकर इंसर्ट वर्ड हेयर की जगह पे फैशन लिखना है और जनरेट के बटन पे क्लिक कर देना है। नीचे मेरे सामने बहुत ज़्यादा हैशटैग्स जनरेट होंगे, लेकिन जो पहले 4 हैं या 5 हैं उनको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पिंटरेस्ट में आकर इधर पेस्ट कर दूँगा। ये भी काम हो गया। अब ये मेरा जो है वो कस्टमाइज्ड टाइटल है, ठीक है। ये मेरी कस्टमाइज पिन है, ये कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन है। अब मुझे अपने उसी ब्लॉग पोस्ट का या आर्टिकल का लिंक डालना है। लिंक डालने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, ये लिंक पड़ा है, इसका लिंक कॉपी करें, पिंटरेस्ट में आएँ,
डेस्टिनेशन लिंक में ये लिंक पेस्ट कर दें। और अब हमने लास्ट चीज़ बनानी है, वो है बोर्ड। बोर्ड क्या होता है कि जिस बोर्ड ये चीज़ होती है जैसे आपका फेसबुक में एल्बम होता है, यूट्यूब पे आपकी प्लेलिस्ट होती है, जैसे गैलरी में आपके फ़ोल्डर होते हैं, कंप्यूटर में फ़ोल्डर होते हैं। अब आप खुद देखें कि ये पिक्चर जो है ये किस कैटेगरी की है, फैशन डिज़ाइनिंग की, फैशन डिज़ाइनर की। तो मैं इस पर एक बोर्ड नया बनाऊंगा, क्योंकि ये पिंटरेस्ट के रूल्स हैं कि अगर आपने पिंटरेस्ट पे ऊपर आना है, आपने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करना है, तो आपको ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, ऑप्टिमाइज्ड पिन, ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्टिमाइज्ड हर चीज़ आपको ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे ये इस बटन पे, वी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे जितने हमने बोर्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं। कल वाली वीडियो में हमने फेक पीपल एक बोर्ड बनाया था, हम नया बोर्ड बनाने के लिए क्रिएट बोर्ड करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो ये हम फैशन डिज़ाइनिंग लिख दिया, DSIGNIG, ठीक है। और हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दिया। नाउ क्रिएट का बटन भी हो गया, हर चीज़ हो गई। अब सिंपल क्या करें, पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दें, हमारी पिन अपलोड होगी। अब आपने ये करना है कि आप जो है अगर तो अपना आर्टिकल लिख रहे हैं खुद, तो डेली आपने क्या करना है, उसी आर्टिकल की 5 पिन्स बनानी है। 5 पिन्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप ये आर्टिकल लेट्स सपोज आपने खुद लिखा, तो आप क्या करें कि आप ये जो हेडिंग है आप इस पे एक पिन बना लें, स्कोप ऑफ वर्क। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर आएँ, यहाँ पे आप लिख लें स्कोप ऑफ वर्क फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है, ये लिख लें। इसकी एक पिन बना कर डालें और लिंक सेम डालें, डिस्क्रिप्शन इसकी डालें, डेडलाइन, और उसके बाद कीवर्ड तो आपने वही डालने हैं फैशन वाले, हैशटैग से यहाँ से जनरेट करके। फिर आप लिखें स्किल्स फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। तो ये इस तरह की 5 बना लें। लेकिन अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप डेली जो है ना 10 आर्टिकल कॉपी पेस्ट करें और डेली 10 पिन्स डालें। ये काम आपने 2 महीने करना है। 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपकी पिंटरेस्ट की जो रैंकिंग है वो मिलियंस में होगी, मिलियंस नहीं होगी तो लाख में होगी, थाउजेंड्स में होगी। सारी ट्रैफिक आपके इस ब्लॉग पे आ रही होगी। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप जो है वो पहले महीने में 35 आर्टिकल डालें, या अगर आप कॉपी राइटिंग कर रहे हैं तो आप 300 आर्टिकल डालें और दूसरे तीसरे दिन ही में बाद एडसेंस अप्लाई कर दें। एडसेंस आपने तब अप्लाई करना है जब आपकी पिंटरेस्ट से अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही होगी। जब आपकी ट्रैफिक देखेंगे तो वो आपके कॉपीराइट कंटेंट को नहीं देखेंगे, वो आपकी ट्रैफिक को देख के जो है आपका एडसेंस अप्रूव कर देंगे। अगर आपका एडसेंस अप्रूव नहीं होता तो अब आप देखें कि आपकी जब पिंटरेस्ट से ट्रैफिक आएगी, अब क्या होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। अब पिंटरेस्ट में आपने इमेज अपलोड की, ये वाली, अगर ये रैंक हो गई, ठीक है, तो लोग इस पे आएंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी पोस्ट पे आ जाएंगे। अब अगर आपका एडसेंस अप्रूव्ड हुआ है तो जैसे किसी की वेबसाइट पे ऐड आ रहे होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें कि इनकी वेबसाइट पे ये ऐड आ रहे हैं, अगर आपका एडसेंस अप्रूव हुआ तो आपका जैसे इधर ऐड आ रहे हैं आपके भी ऐड आ रहे हुए, लोग आपकी ऐड पे क्लिक करेंगे, आप लोग मिलियंस में जो है वो अगर व्यूज़ ले रहे हो ना फ़ौरन से। मैंने आपको बताया था कि पिंटरेस्ट इज़ ऑल अबाउट द ट्रैफिक फ्रॉम यूएसए से अगर आप ट्रैफिक ले रहे हो, अगर आपकी इस आर्टिकल पे 1 लाख बंदा भी आ गया है, लेट सपोज के एग्जांपल beinguru.com ही ले लेता हूँ। यहाँ पर इस वेबसाइट में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी आर्टिकल देखता हूँ तो अगर उस पर 1,40,000 ट्रैफिक है, जैसे इस पर 1,40,000 ट्रैफिक है, अगर तो है ये पाकिस्तान की तो इस पे इनकम होगी तकरीबन $50 या $60, और अगर ये है यूएसए की तो इस पे इनकम होगी $1,000। तो फ़र्क आपका ये है। अब अगर आपका एडसेंस अल्लाह ना करेगा अप्रूव ना हो तो फिर आपने क्या करना है, जब आपकी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी तो आपने सिंपल क्या करना है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके एक आर्टिकल राइटर को अपने साथ मिलाना है और एक नया ब्लॉग बनाना है। पुराने पे तो काम स्टार्ट करते रहना है, वही कॉपी पेस्टिंग वाला हर काम, लेकिन आपने फिर एक नया ब्लॉग बनाना है। नए ब्लॉग में जो है वो आपने अपना जो है वो यूनिक कंटेंट डलवाना है। जो आर्टिकल राइटर जो आप लोग अपने साथ रखेंगे वो आप किसी भी ग्रुप से जाकर उठा सकते हैं, किसी भी ग्रुप में जाकर आप पोस्ट करके आर्टिकल राइटर को अपने साथ मिला सकते हैं। आर्टिकल राइटर जब आपके साथ काम करेगा आप उसे कहें कि यार मैं पिंटरेस्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरी ट्रैफिक ज़्यादा है, आप मेरे लिए साथ आर्टिकल लिखें। अगर हमारी एडसेंस अप्रूव्ड हो गया तो जो इनकम होगी वो 60-40 या 70-30 या 50-50 हो जाएगी। तो इस तरह के इतने आर्टिकल राइटर्स हैं जो कहते हैं कि हमें बस काम दो, हमें बेशक पे भी ना करो, लेकिन हम अपने साथ रख के एक्सपीरियंस करने का मौका दो, तो आप ये भी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप जो है वो
कैसे ब्लॉग के थ्रू इनकम कर सकते हैं पिंटरेस्ट मार्केटिंग के साथ। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यूट्यूब पे ये वीडियो शायद पहले कभी नहीं थी, और मुझे उम्मीद है कि मैं ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा स्पीच कर चुका हूँ और मेरा अभी थ्रॉट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मेरे में बोलने की ताकत नहीं है। इसी वजह से मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ एंड। हालांकि इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला था क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। जो कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेशन में लिखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ अगर सजेशंस हैं, कोई तनकीद है या कोई गलत मैंने कोई चीज़ का इस वीडियो में बताई है तो आप उसको भी करेक्ट कीजिएगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।